ओके, आप सभी का स्वागत है आज शाम के क्लास के लिए। परमेश्वर ने हमें एक और बार उसकी उपस्थिति में आने के लिए, वचन को सीखने के लिए इतना अच्छा सौभाग्य दिया। और इस थर्ड ईयर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चर्च एडमिनिस्ट्रेशन। याद है किसी को पहला क्लास? हमने फिजिकल क्लास में चालू किया था डिवाइन लाइफ स्कूल में, तो उसमें मैंने आपको बताया था याद है कुछ? चर्च एडमिनिस्ट्रेशन, कलीसिया का प्रबंधन, कलीसिया का संचालन। विशेषकर जो भी फुल टाइम सेवा करना चाहते हैं या अपने कलीसिया के पासवान को किसी भी रीति से मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें इस विषय को सीखना बहुत जरूरी है। ओके, और मैंने कुछ बातें फर्स्ट क्लास में बताया। आज मैं आपको नोट्स शेयर करता हूँ और उसमें से आपको आगे समझाता हूँ। देखिए, इफेक्टिव चर्च एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, एक प्रभावशाली कलीसिया प्रबंधन और नेतृत्व। सबको दिख रहा है ना? ओके, देखिए पहला कुरिन्थियों 12 का 28, कोई जोर से पढ़ेंगे हिंदी में? फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्सेस चैप्टर 12 वर्सेस 28। पढ़ू। हाँ पढ़िए। और परमेश्वर की कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले और प्रबंधक करने वाले, और नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। ओके, सो देखिए, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री ऑफ द चर्च तो हम सब जानते हैं, आपको सिखाया था, है ना? 5 उंगलियों का, याद है ना? तो उसमें कोई प्रेरित है, कोई भविष्य रखता है ना, कोई इवेंजलिस्ट है, ओके, कोई टीचर्स है, कोई पास्टर्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे सेवकाइयां हैं। आपको मालूम है कि अलग अलग सेवा कार्य कलीसिया में होता है, तब जाकर सेवा हो पाती है, अन्यथा सेवा नहीं हो पाती। सो मुझे और आपको प्रभु ने क्या आशीष दिया है, तो वो आशीष, वो वरदान, वो टैलेंट मुझे और आपको समझना है। कई बार हम अपने टैलेंट को समझ नहीं पाते,
वरदानों को प्रभु ने जो दिया है उसको हम समझ नहीं पाते। ठीक है, तो उस कारण से हम परमेश्वर की सेवा को अच्छी तरह कर नहीं पाते। कई बार आपने देखा होगा पास्टर अकेले कलीसिया में सब कुछ करते, है ना, बाकी सब लोग आते हैं, कुछ वचन सुना, कुछ गीत गाया, उसके बाद चले गए। उनको लगता है उससे ज्यादा उनका कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन मैं मुझे और आपको ये पहचानना जरूरी है कि हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम बचाए गए हैं तो हमको दूसरों को बचाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया है तो हमें उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना है, उसके राज्य को बढ़ाना है, सेवा करना है। और वो चाहे कलीसिया हो या जो भी रीति से, चाहे आप संस्था भी चलाएं, उसमें भी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप जरूरी है। इसका मतलब एक संस्था या एक आप कुछ भी मिशन या सेवकाई करते हो, चर्च चलाते हो, वो अगर अच्छी तरह चलाएंगे तो ही उसका फल मिलेगा, अगर नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा। अब पिछले बार मैंने आपको मूसा का उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, जो अटेंड किए थे, है ना। तो वो जो मूसा का उदाहरण है उसमें से देखिए कुछ बातें आपको सीखने को मिलेगा। ये देखिए, आप सब निकाल लीजिए निर्गमन 18 उसका 21 से लेकर 23। एक्सोडस चैप्टर 18 वर्सेस 21 to 23। पढ़े पास्टर? हाँ, सब निकाल लो। निर्गमन 18 21 से 23। पढ़ो पास्टर। हाँ पढ़िए। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 मनुष्यों का प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करे, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इन बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसा आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए, हमने ये पिछली बार पढ़ा था, उसमें से जो मुख्य बातें हमको समझ में आता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात, आप अगर नोट कर रहे हो तो लिख सकते हो, यू अलोन कैन नॉट डू इट। आप अकेले ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई सुपरमैन है या हम बहुत ही टैलेंटेड है, हम योग्य हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मूसा भी सोच रहा था कि वो अकेला काफी है, सब कुछ कर सकेगा, बट वो सच्चाई नहीं था। हर हमेशा याद रखें, यू अलोन कैन नॉट डू इट।
आप अकेले नहीं कर सकते। दूसरी बात, बिगर द चर्च और ऑर्गेनाइजेशन, बिगर द प्रॉब्लम। इसका मतलब आपका कलीसिया जितना बड़ा है, आपका कलीसिया या संस्था में जितने ज्यादा लोग हैं, जितने ज्यादा स्टाफ हैं, उतना ज्यादा समस्या भी है। इसका मतलब जब भी आप लोगों को डील करते हैं, याद रखना लोगों को डील करना आसान नहीं होता। कोई कहेगा इस रास्ते से जाओ, तो कई लोग कहेंगे नहीं 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 वो रास्ता खराब है, इस रास्ते से जाओ। तो दूसरा एक झुंड आके कहेगा ये दोनों रास्ते खराब है, वो पीछे वाले रास्ते से जाओ, है ना। तो सभी सही है, अपने अपने दृष्टिकोण में सभी सही है। लेकिन अब जो पास्टर को अपना लक्ष्य सीधा रखते हुए चाहे 10 रास्ते हो, उनको कोई एक प्रार्थना पूर्वक चुनना है और फिर आगे बढ़ना है। समझा है? 10 का रास्ता ठीक है करके जाने का कोशिश करे तो कुछ एक में, कुछ दूसरे में, कुछ 7वें में, कुछ 8वें में, कुछ 10वें में, सब तितर बितर हो जाएंगे। ओके, सो याद रखना आपका कलीसिया अगर बड़ा है, लोग अगर ज्यादा है, तो निश्चय है दिक्कतें भी ज्यादा रहेगी, परेशानियां भी ज्यादा रहेगी। ओके, तीसरी बात, ओके, थर्ड थिंग, लिसन टू गॉडली एडवाइसेस। अच्छे अच्छे जो सुझाव आपको मिलते हैं, वो चाहे कोई भी आपको दे, उन सुझावों को सुनिए, पालन करें। ओके, अब देखिए मूसा का चर्च आप जानते हैं कितना बड़ा था। 6 लाख तो पुरुष थे, फिर स्त्रियां, फिर बच्चे, इतना बड़ा चर्च था, तो उसका प्रॉब्लम भी उतना बड़ा था, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने अच्छे सुझावों को सुना। और मूसा को किसने सुझाव दिया था, याद है? उसके ससुर ने, ना, जो कि मिद्यान का एक याजक था। ठीक है, वो एक छोटा पास्टर हो, छोटा याजक हो, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने भी जो भी बताया, मूसा ने उसको सुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, चौथी बात, ये सब प्रेरितों के का नहीं, निर्गमन 18:21 से 23 में जो लिखा है उसके आधार पर हमने बनाया। ठीक है, एक्सोडस 18:21 to 23 में जो हमने पढ़ा, उसके अनुसार हम कुछ पॉइंट्स को ले रहे हैं। चौथा देखिए, सेलेक्ट केपेबल पीपल, योग्य लोगों को चुनना। सेलेक्ट केपेबल पीपल, योग्य लोगों को चुनना। ठीक है, कैसे योग्य लोग? पहली बात, men who fear God, ऐसे लोग जो परमेश्वर से भय रखते हो। समझ में आ गया? योग्य लोग कौन है? पहला, जो परमेश्वर का भय रखते हो।
दूसरा, ट्रस्टवर्दी मैन, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, whom you can trust। विश्वास योग्य नहीं है तो आप कैसे अपना चर्च सौंपोगे या सेवा सौंपोगे? तीसरा उसी में लिखा है, men who hate dishonest gain, जो गलत रीति से कमाई नहीं चाहते। इसका मतलब जो भ्रष्ट ना हो, जो घूस ना खाते हो, ये है योग्य लोग। देखिए, आज के किसी बड़े कंपनी में अगर आपको नौकरी चाहिए तो योग्य लोग कौन है? जिनके पास बड़ा डिग्री हो ना, जिनके पास इंग्लिश अच्छा हो, जिसके पास अनुभव ज्यादा हो। लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर इत्रो, जो कि मूसा का ससुर था, उसने देखो क्या बोला, योग्य लोगों को चुनो। लेकिन वो योग्य कौन है? जो परमेश्वर का भय रखते हो, है ना, जो विश्वास योग्य हो। और तीसरा हमने देखा, जो गलत रीति से कमाने वाले ना हो। आमीन। पांचवा क्या हम सीखते हैं? अब ऐसे योग्य लोगों को अपॉइंट देम एज ऑफिशियल्स, उन्हें अगुवे के रूप में नियुक्त करो। 1000 के ऊपर किसी को, किसी की योग्यता के अनुसार उनको 100 के ऊपर, किसी को 50 के ऊपर, किसी को 10 के ऊपर अगुवा बनाओ, है ना। इसका मतलब छोटे छोटे झुंड में उनको बांट दो। जो उनको चलाएंगे, अगुवाई करेंगे, उनके ऊपर न्यायी के रूप में अब ये जो लोग हैं जिनको आपने 50 या 10 या 100 के ऊपर या 1000 के ऊपर रखा है, छोटे मोटे सारे समस्याएं, है ना, माइनर प्रॉब्लम्स, वो सब सॉल्व कर देंगे। लेकिन जो उनसे होता नहीं है, पॉइंट नंबर 6 वो है, दे ब्रिंग द मेजर प्रॉब्लम्स टू द लीडर, है ना। जो मुख्य प्रॉब्लम्स है वो क्या है? लीडर के पास लाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे काफी चर्चेस हैं, ब्रांचेस हैं, और हमारा करीब 12 राज्यों में सेवा है। तो हमारे साथ बहुत सारे पास्टर्स हैं। तो वो सब अलग अलग चर्चेस चलाते हैं, अपना अपना चर्च को संभालते हैं, और किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 150 है। अपने लोगों को वो संभालते हैं आराम से। लेकिन कई बार जब वहां पर परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो तुरंत हमें बुलाते हैं, पास्टर ऐसा एक दिक्कत है, आप मदद करो, सहायता करो। तो क्या है, हम तुरंत उनको उस बात पर सहायता करें, मदद करते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को सहायता करना, जिससे कि परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। ओके, पॉइंट नंबर 7 आगे मैं बढ़ाता हूँ। योर बर्डन बिकम्स लाइटर, आपका जो बोझ है वो हल्का हो जाए। आप अभी तक अकेले अकेले सब कुछ कर रहे थे ना, लेकिन
अब आसानी से आप सब कुछ कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका जो बड़ा बोझ था, बड़ा परेशानी था, उसको शेयर करने के लिए अब काफी लोग आ गए। पहले आप अकेला 500 को चलाते थे, लेकिन अब आपके पास 10 और आ गए, तो उन 500 को चलाना बहुत हल्का हो गया। समझ में आ गया? वही 8वें में भी लिखा है, those leaders will share your burden। ऐसे अगुवे ना आपके बोझ को उठा लेंगे और वो इक्वली बट जाएगा। एक अच्छा उदाहरण है ना, अभी पुराने नियम से तो चलो मूसा का ये हम सीख लिए हैं, जिसमें उसका ससुर इत्रो आके कह रहा है कि ऐसी ऐसी बात है, तो इत्रो सब कुछ समझाता है। वेरी गुड, अच्छी बात। अब नए नियम में यीशु को देखिए, जब एक समस्या आता है, समस्या क्या था? यीशु ने कहा ये काफी देर से मेरे पीछे चल रहे हैं, इन सबको भोजन खिलाओ। सही है। सो जब भोजन खिलाने के लिए बोला तो पहले तो उन्होंने बहाने मारे, हाँ हाँ हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है। फिर किसी ने कहा 200 दिनार, इसका मतलब 8 महीने का पगार है तो भी नहीं दे सकते। फिर देखिए, किसी ने कहा 5 रोटी है, 2 मछली है। वो तो एक लड़के का टिफिन है, एक लड़के का टिफिन है, जो उसकी माँ ने उसको बांध के दिया, लेकिन उसने प्रभु के हाथों में दे दिया। अब जरा सोच के देखिए, यीशु अकेला अगर इन 5000 पुरुषों को, और कितने स्त्रियां और बच्चे होंगे हमें मालूम नहीं, यीशु अकेला अगर सबको बांटता, क्या हालत होता, कब खत्म होता। बांट बांट के, है ना, उसका रीढ़ की हड्डी है ना टेढ़ा हो जाता है, वो कहता है बस मैं परेशान हूँ। लेकिन देखिए कितना अच्छा तरीका उसने अपनाया। उसने अपने 12 चेलों को इस्तेमाल किया और क्या कहा, इनको, है ना, पाती पाती में बिठा दो, है ना, डिफरेंट रोज में बिठा दो, 50 के, 100 के, है ना, कतार में बिठा दो। बिठाने के बाद यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दी, है ना, और उसको तोड़ा, और यीशु ने इन 12 को इस्तेमाल किया बांटने के लिए भी। तो क्या हो गया? शेयरिंग द बर्डन, जो काम था वो बांट दिया गया, तो किसी को भी तकलीफ नहीं, सबको मिला। वहां पर क्या लिखा है? सबने भरपेट खाया, और उसके बाद 12 टोकरी भी बचा, यीशु ने सारे चेलों को भी एक एक दे दी। अन्यथा आपको मालूम है ना, कई बार बड़े बड़े शादियों में भी ऐसे हो जाता है, भीड़ आती है, सबको लगता है हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में ही जो 300-400 घुसे, उन्होंने इतना खाया कि सब कुछ समाप्त हो गया। अब और भी 200 बचे हैं, उनके लिए खाना नहीं। वो कारण ये होता है कि उसको अच्छी तरह मैनेज नहीं किया। जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने अच्छा बनाया होगा, उन्होंने 600 के लिए बनाया होगा, लेकिन कई लोग, आपको मालूम है ना, उनको दिखता है तो उनको लगता है कि हम सब कुछ खा लेंगे, तो वो बहुत ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन आधा से ज्यादा वो जाके कचड़े में फेंकते हैं। तो वो मैनेजमेंट बहुत जरूरत होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप देखना, जितना बड़ा होटल होता है, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, यहाँ तक कि आजकल 3 स्टार होटल्स में भी ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है, बड़े बुद्धि के साथ वो पहले सूप पिलाते हैं, है ना, फिर रिफ्रेशमेंट्स देते हैं,
उसके बाद जब खाने का टाइम होता है तब भी उनका प्लेट ही आधा केजी का होगा, इतना भारी प्लेट होता है कि उसमें आप ज्यादा कुछ ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि हाथ में कितना ले पाओगे। तो वो एक तरीका है कि बस जितना आप खा सके उतना ले, और फिर जरूरत हो तो दोबारा ले। लेकिन आमतौर पर शादियों में यहाँ सब क्या होता है आप देखते हैं ना, वो बड़ा सा प्लेट होता है तो लोग उस प्लेट के अनुसार सब भरने का कोशिश करते और फिर वो खा भी नहीं पाते। तो मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है, समझना, संभालना। ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, पॉइंट नंबर 9, यू विल बी एबल टू स्टैंड द स्ट्रेन। इसका मतलब जो टेंशन था, जो आप बोलते हैं ना, ओह प्रभु कितना बड़ा समस्या था, उसको आप आसानी से झेल पाते हैं, है ना। हे प्रभु मैं क्या करता मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये 10 मेरे साथ होने के कारण, या ये 5 मेरे साथ होने के कारण इतना बड़ा काम आसानी से हो जाता है। हमें समझ में आ रहा है। 10th, 10वीं बार, पीपल विल गो होम सेटिस्फाइड। लोग जब घर जाएंगे तृप्त होकर जाएंगे। हमें जब मूसा ने इत्रों की बात मानी, 1000 के ऊपर और 100 के ऊपर, 50 के ऊपर, 10 के ऊपर अगुओं को तैयार किया, चुना, नियुक्त किया, उन्हें काम सौंपा। आप बताइए मूसा का काम हल्का हुआ कि नहीं? हल्का हुआ। और सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, उत्तरदायित्व मिला, सभी ने मेहनत किया, सभी ने कार्य किया। और अगली बात, सब जो आए थे लोग वो तृप्त होकर वापस गए। इसका मतलब क्या है? देखिए इस निर्गमन 18:21 से 23 को ना भूलना, ये आपके जीवन भर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सच्चाई है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका हेडिंग याद रखना, बिब्लिकल फाउंडेशन फॉर अ चर्च या फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। वचन रूपी आधार एक चर्च के लिए ये है। ठीक है। अब देखो ये जो 10 बातें हमने इसमें से देखी, आपको क्या लगता है, महसूस होता है कि ये महत्वपूर्ण है? बताइए। सोच के देखिए, मूसा एक अकेला व्यक्ति इतने लाखों का समस्या सुलझाता था, वही उसका दिन भर का काम था। और जो लोग लाइन में खड़े हैं, इतने लाखों लोगों का लाइन, इसका मतलब कितना दूर दूर का लाइन होगा। और सबको टाइम मिलना हो नहीं पाता, लोग कितने दिन खड़े होने के बाद उनको एक नंबर मिलता मूसा पास्टर तक पहुंचने का। तो लोग हर रोज आते, मिल नहीं पाते और दुखी होके चले आते। जैसे आज ऑक्सीजन के लिए आपको मालूम है कई लोग कितना घंटों घंटों खड़े रहने के बाद भी उनको नहीं मिल पा रहा। भारत की स्थिति चारों तरफ बहुत ही खराब है। सो इन चीजों को आप समझिएगा
और जब आप समझकर अपने चर्च के लिए, अपने संस्था के लिए आप सही निर्णयों को लेंगे तो उससे आपके कलीसिया को फायदा मिलेगा, आपका कलीसिया अच्छे रीति से चलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, हालांकि पालघर जिला का भी सारे खबरें हम बाइबल कॉलेज में या ग्रुप में नहीं डालते हैं, लेकिन पास्टर्स के ग्रुप में हम जरूर डालते हैं। उसमें आपको मालूम है, परसों भी एक पास्टर वसई में गुजर गए, कल सुबह दानू रोड में एक पास्टर गुजर गए। अब देखिए, दानू रोड में जो पास्टर गुजरे और ये दोनों वसई में भी जो गुजरे, ये दोनों अच्छा कलीसिया चलाते थे, बड़ा कलीसिया था। लेकिन दिक्कत ये है, अब कौन चलाएगा किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इनके पास एक सेकंड लेवल लीडर्स नहीं। दानू के पास्टर का बेटा वो हमारे वाड़ा बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में ही है। वो तो रो रहा है, इतना रो रहा है कि पास्टर हमें बचा लो, हमको मालूम नहीं क्या करना। तो मैं उसको बता रहा था कि बिल्कुल डरो मत, परमेश्वर के जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होगा, आप विश्वास कीजिए। और मैंने उनको कहा हम आपके साथ, हम आपको सहायता करेंगे, हम आपको मदद करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये हर एक अगुवे को, पास्टर को समझना चाहिए और उसे अपना जीवन अकेले में, एकांत में, है ना, बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोगों के साथ तालमेल, लोगों के साथ मेल मिलाप, प्रार्थना, आपसी संगति, ये सब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 10 बातें आपने उन 3 आयतों से सीखा, क्या आप सभी को समझ में आया? कुछ प्रश्न है? अभी तक जो सीखा उसमें कोई भी डाउट? आपको लगता है ये महत्वपूर्ण है? यस, ओके, सब मुंडे हिला रहे हैं, तो विश्वास करता हूँ कि महत्वपूर्ण है। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आगे के और नोट्स दिखाता हूँ। देखिए, कलीसिया के अगुवों को चर्च लीडर्स नीड एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसका मतलब आप एक संस्था को चलाते हो, एक कलीसिया को चला रहे हो, पास्टर हो, तो आपके अंदर एक संचालन करने का, एडमिनिस्ट्रेट करने का, इसका मतलब सब कुछ अच्छा प्रबंध करने का एक ज्ञान होना चाहिए। सही है? अब कई लोग सोचते हैं कि बाइबल कॉलेज में केवल वचन सिखाया जाता है। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल कॉलेज में एक्चुअली रेसिडेंशियल, इसका मतलब आप रहकर किसी बाइबल कॉलेज में पढ़ोगे तो उसमें तो आपको कई ग्रुप के ऊपर लीडर बनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप वहां का सफाई करोगे, और फिर टीचर जाके चेक करते हैं कि उस ग्रुप ने अच्छी तरह किया कि नहीं। उस ग्रुप ने अच्छी तरह नहीं किया तो इसका मतलब उसका लीडरशिप खराब, तो अगली बार उस लीडर को हटा देते। एक एक चीज वैसे ही, सफाई एक हो गया, किसी को खाने बनाने का काम दिया जाता है, किसी को सिक्योरिटी का काम दिया जाता है, किसी को गेस्ट लोगों को टेक केयर करने का काम दिया जाता है, किसी को
टॉयलेट सफाई का काम दिया जाता है, किसी को वर्शिप लीडिंग का, और किसी को पीए सिस्टम का मतलब जो माइक वगैरह। मैं जब बीटीएच में पढ़ रहा था तो मैं माइक ऑपरेट करता था, ठीक है, तो माइक ऑपरेट करना वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। क्योंकि म्यूजिक से मुझे प्यार था तो मैं म्यूजिक से अटैच था, तो उन्होंने मुझे उससे संबंधित काम दिए। ओके, सो देखिए ये सब काम जब देते हैं, हम अच्छी तरह करते हैं तो उनको लगता है कि ये थोड़े में विश्वास योग्य था, अब इसको अधिक के ऊपर लीडर बना सकते हैं, फिर अधिक, फिर अधिक। ओके, तो आपको याद रखना, आपके कलीसिया के अंदर भी एक पास्टर का मतलब केवल संडे को आके प्रचार करना ही नहीं है। एक पास्टर को प्रबंधन करने का, संचालन करने का बात भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए। He has to learn how to administrate, how to take care of his church, how to lead the church. Okay? ठीक है, अब देखिए ये जो उदाहरण दिया हुआ है निर्गमन से ही है, और मूसा इत्रो क्या ही सच्चाई को बतलाते हुए ये सब बातें समझ में आता है, समझाया गया है यहाँ। ठीक, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? प्रबंधन या कलीसिया या संस्था, ठीक है, उसका प्रबंधन या संचालन क्या है? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए उसके कुछ अर्थ यहाँ पर लिखे हैं, उस अर्थ को आप समझने का प्रयास। पहला है द प्रोसेस ऑफ रनिंग ए बिजनेस। इसका मतलब एक व्यापार को, एक धंधे को चलाने का प्रक्रिया। इसका मतलब एक धंधा चलाना आसान नहीं होता है, उसके लिए कई चीजें करना होता है, कई तौर तरीके होते हैं। धंधा अगर फायदेमंद होना है तो जरूर है वो प्रक्रियाओं को पालन करना पड़ता है। दूसरा अर्थ है द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। इसका मतलब सार्वजनिक तौर की बातों को संभालना, प्रबंधन करना। या तीसरा अर्थ है द एक्ट ऑफ मैनेजिंग ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रूल्स। इसका मतलब आपका उत्तरदायित्व क्या है उसका पालन करना, आपके काम को, नियमों को पालन करना। ओके, आप जानते हैं कलेक्टर होता है हर एक जिला में, है ना, कलेक्टर को ये काम दिया जाता है। कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसका काम क्या होता है? पूरे जिला को मैनेज करना, मैनेज करना। और वो किसको दिया जाता है? जिसने आईएएस किया हो, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम पास किया हो, है ना, उसका ट्रेनिंग लिया हो। उसका काम क्या होता है? पब्लिक को मैनेज करना, ना, उस जिला के अंदर का सारा चीजें, धर्मों को मैनेज करना, लोगों को, वहां के पैसों को, बीवीएमसी, है ना, जैसे यहाँ पर है, ट्रैफिक, सारी चीजें, पुलिस है,
तो उनको वो सबका अच्छी तरह प्रबंधन करेगा, सबको अपना अपना काम सौंपेगा, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे, तब वो सब मिलाकर जो होता है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये देखिए फोर्थ में भी वही लिखा है, इट ऑल्सो रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग एनफोर्सिंग रूल्स रेगुलेशन। इसका मतलब आप ऐसा एक झुंड जो नियमों को बनाता है ना, उसको पालन कराता है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि फिर से 15 दिन और लॉकडाउन बढ़ा दिए, सही है? तो ये क्या हमने तय किया? नहीं, हम होते तो हम क्या कहते हैं, खोल दो, सब खोल दो, बहुत हो गया। लेकिन उन्होंने जायजा लिया स्थिति का, किन्होंने? मुख्यमंत्री और कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स थे महाराष्ट्र में ना, उन सब ने मिलकर बातचीत की, उन्होंने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस, नियम है ना, बहुत सारे गाइडलाइन सुझाव बनाए, और फिर उन्होंने एक एक डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया, और वहां के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनसे कहा कि ये पालन करो, है ना, ये हमारे नियम है, अगला 15 दिन तक 7 बजे से 11 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद सब कुछ बंद होगा। क्या क्या नियम आप जानते हैं, वो सब फिर बाकी जो प्रबंधन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो कलेक्टर्स हैं, उनको वो पालन करना पड़ता है। कलीसिया कैसे चलती है? कलीसिया में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, है ना, कुछ रीतियां होती हैं, उसको आप पालन करते हैं। और जो भी कलीसिया में आते हैं सबको क्या बोला जाता है? ये हमारे नियम है, आपको भी ये पालन करना होगा। अगर नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारे कलीसिया में ये हम पालन करते हैं। सही है? आपको वो बताना पड़ता है, और जितना बड़ा कलीसिया होगा या संस्था होगा तो उसमें लिखित में चाहिए होता है, ये हमारे मिशन है, ये हमारा दर्शन है, ये हमारा नियमावली है। तो उस संविधान या उस नियमावली के अनुसार कलीसिया चलती। अरे कलीसिया ही नहीं, पूरा भारत देश कैसे चलता है? देखिए भारत देश में एक नियमावली का पुस्तक है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान। ठीक है, तो संविधान में लिखे हुए नियम, कानून, व्यवस्था, उसके अनुसार सभी को पालन करना पड़ता है। ओके, those in leadership position who complete important tasks। अब जो जो उस अगुवाई के स्थान पे आता है, नेतृत्व में आते हैं, वो इन टास्क को पूरा करते हैं। इसका मतलब कौन होता है वो अगुवाई करने वाले? ये देखिए, refers to the body comprising of people in different positions who uniquely inspire other people in accomplishing the intended objective activities। ये वो झुंड होता है जिसको हम बोलते हैं कमिटी या पास्टरल टीम, या हमारे ट्रस्टीज हैं, या हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सब मिलकर इस कार्य को पूरा। ठीक है, अब ये देखिए सेकेंड लास्ट देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ पनिशमेंट, मेडिसिन, सैक्रमेंट, ओथ, ये सब उनका उत्तरदायित्व है। इसका मतलब वो जो टीम है, वो जो झुंड है, वो ही नियम को लागू करता है, पालन करने वालों को शाबाशी देता है, लेकिन जो पालन नहीं करता उसको दंड भी देता है ना, उसको बोलता है नो ये गलत है, हमारे चर्च में ये नहीं चलेगी। ठीक है,
या जैसे आप टीम है, आप डॉक्टर हैं, आप मेडिसिन देंगे, सभी मेडिसिन नहीं दे सकते ना, सभी दवाइयों को बांट नहीं सकते, लेकिन जो डॉक्टर है वो दे सकता है। वैसे ही सैक्रमेंट, सैक्रमेंट का मतलब है विधियां, जो नियुक्त हैं, जिनको अधिकार मिला है, वो शादी चला सकते, वो बपतिस्मा विधि को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है उस टीम का जो प्रबंधन करता है, उनका कार्य। ठीक है, सो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? प्रबंधन, संचालन क्या है? समझ में आ रहा है? यस, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं, सेकुलर फील्ड में भी संचालन है, हमारे चारों तरफ संचालन है, वैसा ही कलीसिया के अंदर भी होता है। ठीक है, फर्क क्या है? फर्क क्या है कि बाहर जो होता है वो बिल्कुल पुराने नियम जैसे होता है, गलती किया दंड मिलेगा, है ना, और वो कभी कभी तुरंत मिलता है, कभी कभी थोड़ा टाइम के बाद मिलता है। लेकिन कलीसिया में ये जो प्रबंधन और नियम है, कानून है, सब कुछ, लेकिन कलीसिया में जो भी होता है, जो लीडरशिप ही है, ये सब प्रेम से भरा हुआ होता है। ठीक है, फर्क सबसे बड़ा यही है। जैसे PZMS, हम आज हमारा बोर्ड मीटिंग था, मैं बस एक उदाहरण बता रहा हूं। सो बोर्ड मेंबर्स मिलकर बातचीत किए, डिस्कशन किए, है ना, कि इस जिला के लिए हमें और क्या करना चाहिए, आज के वर्तमान स्थिति में क्या करना चाहिए। ओके, तो सब बातें किया, डिस्कस किया, उसको सब हमने नोट डाउन किया। तो अब ये बोर्ड मेंबर्स बाकी लोगों को सूचित करें, बाकी पासवानों को सूचित करें। ठीक है, और उसके बाद सब मिलकर कार्य करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन किसी ने सोचा, किसी ने कुछ कार्य करने को चाहा, प्लान बनाए, योजना बनाए, और फिर अब हमारा कर्तव्य है उसको हम सही रीति से चलाएं। और अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उनको बोले नहीं नहीं, ये तरीका नहीं, ये गलत है। लेकिन ये सब भी हम प्रेम पूर्वक ही कर सकते हैं। क्यों? चर्च लीडरशिप, कलीसिया का नेतृत्व और कलीसिया का प्रबंधन, ये हमें बहुत ही प्यार से और बहुत ही, बोलते ना, वो मसीही स्वभाव उसमें झलकना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ जो आपने सुना सीखा उसमें कुछ डाउट है, पूछिए। किसी को भी? Pastor. हाँ Point number 6, Pastor. हाँ, पढ़िए, क्या है? नहीं, वो लिखा नहीं Pastor, समझ में नहीं लिखा आया। नहीं? ओके, हाँ, ठीक इंग्लिश है, में। मैं दिखाता हूँ। हाँ, पॉइंट नंबर 6, हाँ, इसका पॉइंट नंबर कि पहले वाले का? अभी अभी अभी, हाँ कौन सा पास्टर? हाँ, नीचे से थर्ड Pastor। ये रेफर्स टू द बॉडी। हाँ 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 ये जी ये Pastor। देखिए, हाँ हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो ये एक बॉडी है जिसमें लोगों का समूह है, ठीक है, जो उद्देश्य को बनाते हैं, उसका योजना करते हैं। ठीक है, वो चाहे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, चर्च हो, संस्था हो,
उसका सब कुछ बोलते हैं ना, बायलॉस बनाया, उसका मिशन क्या है बनाया, सब कुछ बनाते हैं और उसका पूर्ति भी करते हैं। समझ में आ गया? Yes, Pastor. तो Thank you, Pastor. हाँ, इसमें देखिए मुख्य बात क्या आ रहा है, ये एक व्यक्ति का खेल नहीं है। अब जब आपने देखा हो ना मुक्काबाजी, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में 1 to 1 होता है। आप अगर ताकतवर है, बॉक्सिंग मालूम है, तो आप अकेला दूसरे को हरा सकते हो, आप जीत गए, आपको मेडल मिल जाएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखना, विशेषकर जब वो एक स्कूल है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, चर्च है, मसीही संस्था या कोई भी संस्था हो, तो उसमें एक बॉडी होती है, एक झुंड होता है, उसमें एक अकेले का नहीं चलता, क्योंकि एक अकेले का चलेगा तो फिर उसमें वाद विवाद आता है। तो आपको लोगों को भी सुनना चाहिए, उनका भी बात को इंक्लूड करना चाहिए, बहुत जरूरी है। Thank you, Pastor. ओके, सो आपको लग रहा है कि हमारे सबके कलीसियाओं में भी ये सब जरूरी है? हाँ पास्टर, जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay. और कोई उत्तर नहीं दे रहा? Very important. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जसिंता ने बोला, ठीक है। पास्टर ये जरूरी है। या सिस्टर ग्रेस थोड़ा सा जोर से बोले। Yes, Pastor, it is needed. It should be implemented in all churches. It is needed. Yeah. It should be implemented. Yeah. और कोई उत्तर? ओके, Where there is no administration, the organization won't be able to run or sustain for a long time. It will crumble and fall. ओके, ठीक है। देखिए, आपका प्रबंधन, आपका संचालन, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो फिर ये उसी प्रकार है, जैसे अगर आपका नींव अच्छा है तो उतना ही ऊंचाई पे जा सकते है ना। कई बार आप देखना, बिल्डिंग का नींव बहुत स्ट्रांग होता है, पहले से स्ट्रांग इसलिए बनाते हैं ताकि 5 साल के बाद भी 5 फ्लोर की जगह 10 करना है और 10 कर सकते, या 15 करना कर सकते हैं, क्योंकि नींव उन्होंने बहुत स्ट्रांग डाला है। यस, एडमिनिस्ट्रेशन आपका अगर अच्छा है, मजबूत है, तो आपका सब कुछ बहुत ही संचालित रीति से, अच्छे ढंग से चलेगा। और लॉन्जेविटी, इसका मतलब उस सेवा का दूरीपन या लंबाईपन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ एक सेवा प्रारंभ की, आपने 20 साल सेवा की, लेकिन 20 साल के बाद ये ना होने पाए कि वो खत्म हो गए, है ना। तो अगर परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो वो सेवा 40 साल के बाद भी, आपके मृत्यु के बाद भी चलना चाहिए, 60 साल के बाद भी चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम आप में से कितने जन गए पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन? मुक्ति मिशन ओके, नहीं जा पाए। ओके, तो हमने फर्स्ट ईयर में आपको सील आश्रम लेके गए थे, सेकेंड ईयर में हम मुक्ति मिशन ले जाना चाहते थे, लेकिन फिर केवल 7 जनों ने नाम दिया, तो इस कारण से हमने वो पूरा नहीं किया। ठीक है, तो प्रभु करे सब कुछ खुल जाए, तो हमारा अभी भी आग्रह है कि आप लोगों को मुक्ति मिशन लेना। ठीक है, अब मुक्ति मिशन आपने ये तो सीखा है ना कि किसने चालू किया है?
पंडिता रमाबाई, ठीक है, जस्ट 4.8, इसका मतलब बहुत ही नाटी थी वो। आप सभी जो बैठे हैं, आप सभी 5 से ऊपर है, सभी 5 से ऊपर है। वो 4.8 या उससे छोटी, मेरा यादगार अगर सही है तो, इसका मतलब बहुत ही छोटे कद की, लेकिन उसने जो किया, आज देखो, आज भी वो चलता आ रहा। इसका मतलब उन्होंने आज से 105 या 106 साल पहले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया, और वो संस्था आज भी बहुत ही अच्छे रीति से चल रहा है। आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बहनें काम कर रहे हैं, कैसे अंधे लड़कियां रोटी बना रहे हैं, कैसे अंधे लड़कियां बास्केट बना रहे हैं, कैसे विकलांग अपना सारा कुछ कार्य कर रहे हैं। एक महिला, तो उसको दर्शन मिला, उसने पढ़ाई की, बहुत अच्छा काम किया, बट उसने प्रबंधन, उसका जो नींव है उसको बहुत मजबूत किया। तो उससे क्या है, वो काफी लंबा चलता गया। याद रखिए, यीशु मसीह आए, 12 चेले को सौंपा, ये पहली शताब्दी का काम है, लेकिन उन्होंने जो अच्छा काम किया, इतना सामर्थ्य और इतना अच्छे ढंग से किया कि देखिए आज 2000 साल होने के बावजूद भी अच्छे रीति से सामर्थ्य से ये बढ़ रहा है। हमें क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पहली शताब्दी में ही, आपको मालूम है पहली शताब्दी के बाद कोई भी बाइबल नहीं लिखा गया, इतना तो मालूम है ना। पूरा पुराना नियम, पूरा नया नियम पहली शताब्दी से या AD 100 के अंदर ही पूरा सब कुछ हो गया। ये कैसे हो पाया? क्योंकि उन चेलों ने ठान लिया कि मरने से पहले हम लिखेंगे कि यीशु के बारे में हमने क्या जाना, क्या सुना, क्या देखा। तो मत्ती ने लिख दिया, मरकुस ने लिख दिया, लूका डॉक्टर ने लिख दिया, यूहन्ना ने लिख दिया, समझ है, पतरस ने लिख दिया। इसको तो देखिए, उन्होंने जो भी देखा, महसूस किया, सीखा, जो भी कार्य किए, वो सब उन्होंने लिखित रूप पे सब कुछ लिख डाला। तो क्या हो गया, आपको मालूम है, आज बाकी धर्मों के पास इतना पुराना लिखित डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक प्रूवन ना, वैज्ञानिक तौर पर साबित किया गया, इतना पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स किसी धर्म के पास नहीं है, लेकिन मसीहत के पास है। पहली शताब्दी के सबूत आज भी हैं, और उसी का फायदा आज हम उठा रहे हैं कि मेरे और आपके पास बाइबल है। और इस कारण से आज भी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आज ही हुआ है, और आज भी ऐसा हो रहा है, हमको लगता है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये पवित्र आत्मा का कार्य था, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उन्होंने लिखित रूप में जो वचन हमको दे दिया, तो उस कारण से 2000 साल के बावजूद भी उसका नींव मजबूत है। ठीक है, उसका संचालन अच्छे रीति से हुआ, इस कारण से हम तक ये सुसमाचार पहुंचा, ये सच्चाई पहुंची। ओके, सो
आपके बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे अच्छे मार्ग पर कब चलेंगे? जब आप चलकर दिखाओगे, प्लस जब आप उन्हें सिखाओगे। सही है? तो आपको नमूना बनना पड़ेगा, प्लस आप जब सिखाओगे वो फॉलो करेंगे, वो पालन करेंगे। ठीक है? अब वो जब शादी करते हैं, शादी कर लिया, उनके जब बच्चे हुए, आपको मालूम है, ये देखो आपके दादाजी हैं, ये आपके नाना जी हैं, आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, देखिए वो कैसे जी रहे हैं। तो देखो अगला पीढ़ी जो आ रहा है, तीसरा पीढ़ी जो आ रहा है, उसको बाप दादों का एक झलक मिलता है, फिर अपने माता पिता का झलक मिलता है, फिर उन्होंने जो शिक्षा पाई है उसका शिक्षा मिलती है। तो अगले पीढ़ी को हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? दाऊद भजन संहिता में एक जगह पे ऐसे कहता है, हे प्रभु अभी मेरा जान ना ले, या तब तक मेरा जान ना ले जब तक मैं तेरे किए हुए अद्भुत कामों का वर्णन अगली पीढ़ी तक बता ना दूं। आमेन। सो मेरे और आपका कर्तव्य ये होना चाहिए, प्रभु हम जाने को तैयार है, तेरे पास आने को तैयार हैं, लेकिन हमको अगली पीढ़ी तक सच्चाई सुनाने के लिए मौका दे, सिखाने के लिए मौका दे, उनको एक नमूना पेश करने का मौका दे। कल आपको मालूम है ब्रदर सालू नायनन का मृत्यु हो गया। ये भिलाई में थे, ठीक है, एक मलयाली थे, केरल से भिलाई में रहने वाले व्यक्ति। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, वो गाना आप सब गाते हैं ना। उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने दिया हुआ वो गाना, वो व्यक्ति ने जब गाया, उस व्यक्ति ने जब लिखा, पवित्र आत्मा ने उसको लिखवाया और सहायता किया। आज पिछले कितने, मेरे को लगता है कि लगभग 20 साल से ऊपर हो गया, पूरे दुनिया में जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं और अन्य भाषा के भी लोग उस गीत को पसंद करते हैं और गाते हैं। कल उनका मृत्यु हुआ, मैंने देखा फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, हर ग्रुप के अंदर उन्हीं का चर्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक छाप छोड़ी, उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, उन्होंने अपने अगले पीढ़ी को जीवन जीकर दिखलाया, यीशु के सच्चाई को, हकीकत को बतलाया। तो देखो आपको मालूम है, वो जब गुजरे उनके अधिकतर परिवार के जन रो नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को इस रीति से वचन में मजबूत किया था कि हमारा समय जब पूरा होगा हम इज्जत से जाएंगे, मातम मनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वचन क्या कहता है? परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। इस विषय के द्वारा आपको जो समझना है वो ये है, आपके सेकुलर काम में ही नहीं, आपके धंधों में ही नहीं, या आपके नौकरी
स्थान पे ही नहीं, आपके कलीसिया में भी, आपके परिवार में भी, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी ये बहुत जरूरी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, संचालन, प्रबंधन। और ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत चोट खाना पड़ेगा। समझ में आया? इसका मतलब आप कई जगह पे मात खाएंगे या मार खाएंगे। क्यों? प्रबंधन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आप कलीसिया चला रहे हो, ठीक है? पास्टर प्रवीण, मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप एक पास्टर हैं, आप कलीसिया कहाँ चलाते हैं? हाँ, विरार में पास विरार में? विरार में ओके सेंट जेवियर स्कूल में। ओके, कितने लोग हैं वहां पर? 15 फैमिलीज पास, कितने? 15 परिवार है। थोड़ा सा जोर 15 से बोलो। परिवार है पास, 15 परिवार, ओके 15 परिवार। ओके, 15 परिवार, 15 परिवार। मान लो आपने कभी बपतिस्मा दिया किसी को? हाँ पास, दिया। यस पास। ओके, कितने जनों को आपने बपतिस्मा दिया? 20-25 लोगों पास। ओके, और कितने साल से आप दे रहे हैं? 15-16 साल से पास। ठीक है, आप बपतिस्मा दे रहे हैं, तो आप 15-16 साल पहले से बपतिस्मा दे। आखिरी बपतिस्मा कब था? 2019 का एंडिंग। उसमें कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 6 जन पास। ओके, और उससे पहले 2019 का मैं समझ गया, उससे पहले कब था बपतिस्मा? उसके पहले 18 में मैं दिया था पास, आउटडोर में। ओके, 18 आउटडोर में दिया था। हाँ। और सबसे पहला बपतिस्मा कौन सा था? बस बपतिस्मा शकाइना में दिया था पास, लास्ट कितने? शकाइना में दिया था। ठीक, कितने लोग थे? मतलब वहां पर हम लोग का चर्च का गए थे, 15-20 लोग थे वहां पर, चर्च का ही था हम लोग का। ओके, देखिए, वो जगह पे दिया था। ठीक है। शकाइना जहाँ पर अब होता है। मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ ये है, आपने हाँ जो बस। भी इतने बपतिस्मा दिए हैं, किस डेट पे दिया है, कितनों को दिया है, आपको याद है? नहीं बस। ओके, हाँ बस सर, उनके पास एक पेपर फिलअप किया था जो हाँ, चर्च के उनके साथ, उनका रिकॉर्ड है पास। और जो चर्च के बाहर से हैं? उनका पास रिकॉर्ड नहीं। नहीं। ओके, देखिए क्या होता है, अब ये 15 साल से बपतिस्मा दे रहे हैं, ठीक है? और इन्होंने मान लीजिए 10 साल पहले एक 16 साल के लड़की को बपतिस्मा दिया। अब वो 25 साल की हो गई या 26 साल की हो गई, उसका शादी आया। आपको मालूम है, शादी में लड़के के परिवार या लड़का का पास्टर मांगते हैं कि इनका बपतिस्मा सर्टिफिकेट दो। हाँ। ठीक है, अब आपको बपतिस्मा सर्टिफिकेट देना है, आप कैसे दे पाएंगे? आप, ठीक है, आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास रिकॉर्ड्स हो कि इस बहन ने या इस भाई ने
कौन से साल में लिया था, कौन से महीने में लिया था, कौन से तारीख में लिया था, कहाँ लिया था। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स नहीं है तो आप कैसे बता पाएंगे और कैसे आप उनको एक सर्टिफिकेट दे पाएंगे। फिर भी आप कुछ भी दे रहे हो तो वो झूठा हो जाएगा। आपने तुक्का लगाया, आपने अनुमान लगाया कि हाँ 11 या 12 में लिया होगा, आपने कुछ लिख दिया। लेकिन जहां कहीं भी आप एक गलती कर रहे हैं, याद रखना कहीं ना कहीं वो गलती पकड़ी जाती है। तो आपका चर्च है, संस्था है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। कब किसने बपतिस्मा लिया, कहाँ पर दिया, किसने दिया। जैसे 4 पास्टर हैं आपके संस्था में, तो किसने दिया, कौन सी जगह पे दिया, ये सब बहुत जरूरी होता है। क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपसे जो मांग रहे हैं उनकी मांग को आप पूरा कर पाएंगे। उनको भी विश्वास होगा कि हमारा सारा जानकारी हमारे कलीसिया के पास है, हमारा कलीसिया ईमानदारी से सब कुछ कर रहा है। विश्वास बढ़ता है लोगों का। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे में आप बस एक बैप्टिज्म रिकॉर्ड निकालोगे, थोड़ा सा पीछे गए तब आपको पता चलेगा फलाना तारीख को ये बंदा बपतिस्मा पाया था। तो उसको आराम से एक सर्टिफिकेट लिख के देने में आपको दिक्कत नहीं होती। ठीक है, या मान लो इसमें क्या समस्या आती है, आपने लिख दिया 15 साल पहले इसने बपतिस्मा लिया था। ठीक है, लगभग अनुमान से आपने लिखा होगा, वो 15 साल पहले से आ रहा होगा, बपतिस्मा लिया होगा 4 साल पहले या 5 साल पहले। लेकिन 15 साल से आ रहा है करके आपने सर्टिफिकेट में लिख दिया, या आपने सिफारिश रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया उस लड़के के पास्टर को। शादी हो गई, 1 साल 2 साल हो गया, उसके बाद जब मान लो उस विवाहित जीवन में कुछ परेशानियां आ गई, दिक्कतें आएंगी, तब एक एक बातें उठेंगी। तब पता चलेगा कि इसने तो 15 साल पहले बपतिस्मा नहीं लिया था, ये तो नया आदमी है, ये 3-4 साल पहले ही बपतिस्मा लिया था, इसको वचन नहीं मालूम, ये प्रार्थना नहीं करता, ये वचन नहीं पढ़ता। परेशानियां सब बाद में आती है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम तुक्का नहीं लगा सकते, हमको एक्यूरेट रहना है। और ये एक्यूरेसी तब आता है जब हमारे पास रिकॉर्ड्स हो। फाइनेंस, पैसे, सबसे ज्यादा समस्याएं, लड़ाइयां, झगड़े फाइनेंस के नाम से होता है। कोई आपके ऊपर उंगली कब उठाता है, वो कहता है कि मैंने पिछले साल 20,000 रुपया डाला था, उसका मुझे रसीद नहीं मिला, या उसका कोई एंट्री नहीं है। कोई आपके ऊपर आरोप लगा दे, अब क्या करो, कैसे सामना करो? इसलिए आपके पास हर चीज का रजिस्टर, हर चीज का रिकॉर्ड कलीसिया में या आपके संस्था में होना जरूरी है। आपको मालूम है सेकुलर में भी पुलिस किसी केस के तह तक कैसे जाते हैं, वो उस जहां पर वो नौकरी करता था उस नौकरी के कार्यालय में जाएंगे और बोलेंगे कि इसका अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ।
और अटेंडेंस में फलाना तारीख को ये आया था कि नहीं, ठीक है, आया था तो फिर वो चेक करेंगे कितने बजे आया, तो एंटरिंग का टाइमिंग होता है, कितने बजे गया, उसमें देखकर वो बता सकते हैं कि उस दिन वो था या नहीं, या उस दिन वो जल्दी निकला या नहीं। और मान लो लिखा है कि उस दिन भी ये यहाँ था, वहां था, तो वो एक प्रूफ होता है ये बताने के लिए कि नागपुर का मर्डर वो उसने नहीं किया है, क्योंकि उस दिन तो वो ऑफिस में बॉम्बे में था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे कितने सारे केसेस सॉल्व होते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, संचालन अच्छा हो, प्रबंधन अच्छा हो। तो देखिए, आत्मिक रीति से भी लिया जाए या भौतिक रीति से भी लिया जाए, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किस दिन क्या किया, वो एक डायरी में लिखिए, और ये आपके जीवन में बहुत आशीष का कारण हो। आपको कितना पैसा मिला, क्या खर्च किया, किसको दिया, क्या ऑफरिंग दिया, किसको मदद किया, सब लिखिए। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये आपको बहुत हेल्प देगा, मदद करेगा। जिसके पास ये कुछ भी नहीं है वो बहुत सफर करता है, उसको बहुत दिक्कतें होती है। सो कलीसिया में भी ये बहुत जरूरी होता है, ये सब पालन करो, आपका सेवा उतना आगे बढ़ सकता है, उतना अच्छी रीति से चल सकता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। देखिए, आज से करीब 2 साल पहले थॉमस उल्लेदार पास्टर का एक्सीडेंट में देहांत हुआ, है ना, और उनके साथ ही उनके दोनों बच्चे भी ऑन द स्पॉट मर गए। ये कहानी या ये सच्चा घटना मुझे पता चला, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जिसने मेरे को कॉल किया उसको बताया, नो, हम किसी को नहीं बता सकते ये। मैंने कहा, आपको जिसने बताया उससे कहो कि पहले वो पूरा जानकारी ले कि सचमुच में है कि नहीं। तो उसने कहा, नहीं पास्टर, मुझे पुलिस ने कॉल किया। नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा, उस पुलिस को जगह पूछिए कहाँ है, आप जाइए। और मैंने जिसने कॉल किया उसको वहाँ भेजा, और ऑन द स्पॉट में उसने देखा ऐसा घटना सही हुआ है। मैं पुलिस से भी मिला, सारा चीज होने के बाद मैंने ग्रुप में डाला। क्यों? एक उत्तरदायी व्यक्ति होने के नाते मैं एक फेक न्यूज को बढ़ावा नहीं दे सकता, एक झूठे खबर को मैं फैला नहीं सकता, सही है? तो मैं पहले चेक करूंगा, चेक किया, सही है, बताया, सबको बता, तुरंत मैं वहां पहुंचा। अगला 2 घंटा मैं उधर था, मैंने देखा ना उनके परिवार वाले कोई आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे कोई आने लगे, कोई पास्टर नहीं। और मैंने देखा कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन कौन लीड करे, कौन क्या करे, किसी को कुछ मालूम नहीं। किसी से पूछा उनके रिश्तेदार से, उन्होंने कहा हमारे सब बॉम्बे में है, कोई कहता अमरनाथ में। मैंने तुरंत हमारे PZMS के बोर्ड मेंबर्स को बुलाया और कहा, यहाँ स्थिति ऐसा है, हमको ही सब कुछ करना होगा, ठीक है? और वहां पर बोर्ड मेंबर सब ने एग्री किया और वो मेरे साथ रहे, ठीक है? और फिर हमने तुरंत वहां जो करना था, हॉस्पिटल से बातें किया, ठीक है? अगले दिन गए, फिर बॉम्बे टीम से बातचीत किया जहां पर उनको दफनाना था, दफन का क्रियाओं को मदद किया। फिर यहाँ पर हमने संभाला। फिर हमने देखा कि एक दिन में 50,000 से ज्यादा वहां पर बिल आ रहा है, तो तुरंत हमने डिसाइड किया, वहां से फिर हमने जन सेवा, जहाँ हमारे परिचय के लोग थे, जहाँ सस्ते में हो सकता है, तो वहां पर शिफ्ट किया।
और देखिए, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, तुरंत हमने हमारे विजिलेंस के अकाउंट डिटेल्स को सारे ग्रुप्स में दिया और कहा ऐसा ऐसा हुआ है, उनको एडमिट किया है, उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, लोग डोनेट करें। और मेरे प्रियो, आप जानते हो अगला लगभग 1.5-2 महीना जितना भी उनका ट्रीटमेंट लगा वो पूरा हमने संभाला। तो वो कैसे हम संभाल पाए? क्योंकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, हमारे पास ऑफिस था, हमारे पास रिसीप्ट्स थे, हमारे पास बैंक अकाउंट था। उस समय ढूंढ कर इधर उधर भागना नहीं पड़ा। और अगर मैं अपना व्यक्तिगत बैंक नंबर देता तो सब मेरे को गलत समझते, या किसी का भी भेजता, वो कहेंगे अरे ये चला गया, अब देखो ये दूसरा व्यक्ति कमा रहा है। लोगों का यही सोच होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास्टर एसोसिएशन ने उसको ले लिया, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर से कॉल आने लगे और वो कहने लगे कि आप लोगों ने जो काम किया बहुत अच्छा किया और हम इस बहन को मदद करना चाहते हैं। और आपको मालूम है लगभग 8-8.5 लाख रुपया उस 3-4 महीने के अंदर इकट्ठा हुआ, जिसमें से 4-4.5 लाख रुपया उनका पूरा इलाज के लिए लगा और बाकी पैसा हमने चेक के रूप में उनको दे दिया। तो देखिए, उस कार्य को शुरुआत से लेकर उस कार्य के अंत तक हमने उनके साथ खड़े रहे और उसके बाद सबके सामने पास्टरों के बीच में एक मीटिंग में उनको वो चेक से। तो देखिए, आपका कार्य शुरू होने से लेकर अंत तक अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जिन्होंने भी डोनेट किया उन सबको हमने रिसिप्ट दी, जो नहीं आके लेके गए उनका रिसिप्ट हमने बना के रखा, सीए को दिखाया, सारा चेकिंग करवाया। क्यों? क्योंकि हम एक एक पैसे के जवाबदार हैं, हमको ईमानदारी दिखानी है। और अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो दुनिया और हम में क्या फर्क है? ठीक है। अब वो घटना मैं अभी भी याद करता हूँ, क्योंकि मैं अस्पताल में था, रात को करीब 2 बज रहे थे, तो किसी ग्रुप में मैंने देखा, बॉम्बे के ग्रुप में लिख दिया सिस्टर भी मर गई। मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं वहाँ आईसीयू में खड़ा हूँ, मैंने वहाँ के डॉक्टर से उस सिस्टर का एक फोटो लेने के लिए लिया और उस ग्रुप में डाल के बोला, तुम ऐसे फालतू के झूठे अफवाहें क्यों फैलाते हो? मैं आईसीयू में खड़ा हूँ, सिस्टर जिंदा है, उनका इलाज चल रहा है। फोटो देखने के बाद फिर लोगों ने विश्वास किया। तो कोई भी चीज आप करते हो, आप उसको ढंग से करें, उसको अच्छे रीति से करें। ये कलीसिया का उत्तरदायित्व है, मेरे और आपका उत्तरदायित्व है, सेवकों का उत्तरदायित्व है। आप एक मीटिंग चलाते हो या एक शादी चलाते हो या एक बपतिस्मा सर्विस चलाते हो, सब कुछ बहुत ही अच्छे रीति से संचालित होना चाहिए। इसका प्रबंधन बहुत अच्छा रीति से होना चाहिए। कई बार आपको मालूम है 10 बजे का मीटिंग दिया जाता है, 11 बजे भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये देखते हो तो पता चलना चाहिए कि वो जहां पर भी हो रहा है वो पास्टर सीरियस नहीं, उनका प्रबंधन अच्छा नहीं है, उनका संचालन अच्छा नहीं है, लीडरशिप में वो फेल हो रहा है। ये बहुत ही जरूरी है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने पिछले 20 तारीख की प्रार्थना में ज्वाइन किया? हम नेपालगढ़ जिला के सभी पास्टर्स और लीडर्स, है ना? आप लोग को भी मैंने ग्रुप में डाला था, जो फ्री हैं ज्वाइन करें। ओके। तो देखिए, हमने कहा था 10 बजे चालू होगा,
हमने 10 बजे चालू किया, सबको बताया था 11:30 को खत्म होगा, 11:30 को डॉट हमने खत्म किया। ये सब बहुत जरूरी होता है समझना। ओके, सो प्रभु आप सबको मदद करे, सहायता करे कि कलीसिया का संचालन, संस्था का संचालन वचन के अनुसार ये हमें सीखना जरूरी है। प्रभु ये सीखने के लिए, समझने के लिए आप सभी को भी मदद करें। आमीन। आज के लिए इतना काफी है, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। आज रात्रि तेरे चरणों में आकर वचनों को सीखने के लिए तूने हमें मदद किया। शुक्रिया, शुक्रिया। जितने भी जन जुड़े हैं प्रभु, सभी को तू अनुग्रहित कर, आशीषित कर। सबके द्वारा तेरा नाम ऊंचा होने, तेरी महिमा होने पाए। प्यारे प्रभु, इन सभी स्टूडेंट्स को तू मदद कर, सहायता कर, सीख कर इन सब बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा तुझे मिले, यीशु के मीठे नाम से। आमीन। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद।